वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 2 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2 है नादान कछुआ। इस कहानी में आप 3 दोस्तों के बारे में पढ़ोगे और एक सीख सीखने को भी मिलेगी आपको इस कहानी में। तो पहले पढ़कर बताती हूँ, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बगुले किन्हें कहते हैं? पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। ये जिस तरह से बत्तख होती है पर बत्तख से अलग होते हैं। ये भी बत्तख की तरह मछलियाँ खाते हैं और पानी में रहते हैं, और कछुआ भी पानी में रहने वाला जानवर है। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। एक तालाब का पानी आईने यानी कि शीशे की तरह साफ और शफाफ था। वहाँ 2 बगुले और एक कछुआ रहता था। तीनों में बेहद दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई, यानी कि तालाब रोज़ बरोज़ खुशक होने लगा, तालाब का पानी कम होने लगा, जिसकी वजह से बगुलों को परेशानी होने लगी रहने में, क्योंकि वो इसी तालाब के पानी से अपना खाना, अपनी ग़िज़ा हासिल करते थे। पानी कम होने से तो उन्हें परेशानी होगी। फिर जब उन्होंने देखा कि पानी के बग़ैर जीना मुहाल यानी कि मुश्किल है, तो मजबूरन उस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का इरादा किया। जाने से पहले बगुले गमगीन दिल यानी कि दुखी दिल और भीगी आंखों के साथ कछुए के पास आए और उससे रुखसत चाही यानी कि जाने की इजाज़त मांगी। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा और बोला, तुम ये कैसी खबर सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूँगा? तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। बगुलों ने कहा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। मजबूरी ये है कि पानी के बगैर हमारा जीना मुश्किल है। इस वजह से हमने परदेस यानी कि कहीं और जाने का इरादा कर लिया है। कछुआ बोला, दोस्तों, तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और मेरी भी गुज़र बसर पानी के बगैर नामुमकिन है, क्योंकि कछुआ भी पानी में रहने वाला जानवर है। तो वो बगुलों से कहता है कि मुझे पानी की कमी तुमसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और मेरा खाना पीना भी पानी से ही मिलता है मुझे। तो दोस्ती का तकाज़ा ये है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं इस वीराने में तन्हा कहाँ रहूँगा। बगुलों ने कहा, प्यारे दोस्त, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकेंगे, हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे। मगर क्या करें, मजबूरी है। हमारा दूर तक ज़मीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों ही नामुमकिन है। बगुले ज़्यादा देर तक ज़मीन पर नहीं चल सकते और कछुआ आसमान में नहीं उड़ सकता। फिर हमारा तुम्हारा साथ कैसे हो सकता है? कछुआ बोला, इसकी कोई तदबीर यानी कि कोई आइडिया सोचो, मेरे जहन में तो कोई बात नहीं आती। बगुलों ने कहा, इसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम कर नहीं पाओगे। कछुए ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? अगर तुम मेरे लिए कोई तदबीर, कोई आइडिया, कोई भली बात सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं। बगुलों ने कहा, हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं, शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर बात नहीं करोगे। हर शख्स जिसकी नज़र हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगा। तुम कैसी ही बात क्यों ना हो, कुछ भी बात क्यों ना हो, या कोई भी बात क्यों ना सुनो और कैसी ही हरकत क्यों ना देखो, अपना मुंह बंद रखना हर सूरत में और अच्छी बुरी कोई बात ज़ुबान से ना निकालना। कछुआ बोला, तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर, मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह ना खोलूँगा। बगुले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लेकर आए। कछुए ने उसे दरमियान में यानी कि बीच से मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। बगुलों ने दोनों तरफ से लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया, जिस तरह से फ़ोटो में दिख रहा है आपको। जब बुलंदी यानी कि ऊंचाई पर उड़ते हुए उनका गुज़र एक गांव के ऊपर से हुआ, तो लोग इस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो, बगुले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह तरह की फ़िक्रें चुस्त करने लगे। कछुआ ये सब देखकर कुछ देर तो खामोश रहा, आखिर उससे रहा न गया। झल्ला कर बोला, जिनसे देखा नहीं जाता, अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे ही उसने मुंह खोला, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा बगलों ने आवाज़ दी, दोस्तों का काम नसीहत करना
اور نیک بختوں کا کام اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ کچھوے نے اپنے دوستوں کی باتوں کو، دوستوں کی نصیحتوں کو سمجھا نہیں اور اپنا منہ کھول لیا، کہنا نہیں مانا۔ تو بگلوں نے اینڈ میں آ کر کیا کہا کہ دوستوں کا کام نصیحت کرنا ہوتا ہے اور نیکوں کا کام اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور کچھوا نیچے گر گیا۔ تو اس کہانی سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ اگر کوئی ہمدرد ہمیں کوئی نصیحت دیتا ہے تو ہمیں اس بات کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ہمدرد ہمیں کوئی صلاح دیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے تو اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ تو بچوں، ایگزام میں آپ کو الفاظ معینے بھی آئیں گے لکھنے کے لیے، آپ کو ان کو لرن بھی کرنا ہے۔ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لکھو گے اور اسپیلنگ کے ساتھ یاد کرو گے، لکھ کر اسپیلنگ کے ساتھ یاد کرو گے تو جلدی یاد ہوگا، اچھا یاد ہوگا، اور اردو بھی آپ اچھے سے سیکھ پاؤ گے۔ میں پڑھ کر سناتی ہوں، آپ یاد کر لینا۔ شفاف کہتے ہیں صاف ستھرے کو، محال ہوتا ہے مشکل، رخصت چاہنا یعنی کہ کہیں جانے کی اجازت لینا، تدبیر کہتے ہیں ترکیب کو، نیک بخت یعنی کہ خوش قسمت یا پھر بھلا آدمی، برداشت نہ ہونا یعنی کہ سہا نہ جانا، فکر چست کرنا یعنی کہ مذاق اڑانا، جھلانا یعنی کہ غصے میں آ جانا۔ اب اس چیپٹر کی ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہے، پڑھ کر بتا دیتی ہوں کہ ایگزام میں آپ ان کو کس طرح سے لکھو گے۔ سوال نمبر 1، بگولوں کو اپنا ٹھکانہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ جواب میں لکھو گے تالاب کا پانی خشک ہونے کی وجہ سے بگولوں کو اپنا ٹھکانہ چھوڑنا پڑا۔ سوال 2، بگولوں کی رخصت ہونے کی بات سن کر کچھوے نے کیا کہا؟ جواب میں لکھو گے بگولوں اور کچھووں میں گہری دوستی تھی، اس لیے وہ بگولوں کی جانے کی خبر سن کر غمگین ہو گیا اور کہا وہ ان کے بغیر کیسے رہ سکے گا۔ بغیر کی اسپیلنگ یہاں پر دوبارہ لکھ دیتی ہوں، دیکھو، بے غین یہ رے، بغیر۔ سوال 3، بگولوں نے کچھوے کو ساتھ لے جانے کی کیا تدبیر سوچی؟ جواب میں لکھو گے بگولوں نے کچھوے کو ساتھ لے جانے کی یہ تدبیر سوچی کہ وہ ایک پتلی اور لمبی ڈنڈی لا کر اسے دونوں طرف سے پکڑ کر بیچ میں سے کچھوے کو پکڑ لیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے اڑیں گے۔ سوال 4، کچھوے کو کیوں نقصان اٹھانا پڑا؟ کچھوے کو نقصان اس لیے اٹھانا پڑا کیونکہ اس نے اپنے دوستوں کی صلاح نہ مان کر اپنی بات چلائی تھی۔ سوال 5، کچھوے کو گرتے دیکھ کر بگولوں نے کیا کہا؟ جواب لکھو گے کچھوے کو گرتے دیکھ کر بگولوں نے کہا دوستوں کا کام نصیحت کرنا ہوتا ہے اور نیک بختوں کا کام اس پر عمل کرنا۔ اب چیپٹر کے فل اپس ہیں جو کہ آلریڈی فل ہے، پڑھ کر بتاتی ہوں۔ اچانک ان کی دوستی کو زمانے کی نظر لگ گئی، کچھوا بھی ان کی جدائی کے خیال سے رو پڑا۔ میری بھی گزر بسر پانی کے بغیر ناممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ تم میرے لیے کوئی تدبیر سوچو اور میں اس پر عمل نہ کروں۔ کچھوے نے اسے درمیان میں مضبوطی سے اپنے دانتوں میں پکڑ لیا، جیسے ہی اس نے منہ کھولا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا۔ اب دیکھو لفظوں کے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ تالاب میں مچھلیاں ہوتی ہیں۔ غذا زندگی کے لیے بہت اہم شے ہے۔ جدائی، کسی انسان کی جدائی اس کی اہمیت بتا دیتی ہے۔ محال، دوستوں کے بغیر زندگی محال ہوتی ہے۔ دوستی دنیا کی سب سے قیمتی شے ہوتی ہے۔ ان جملوں پر غور کیجئے۔ اچانک ان کی دوستی کو زمانے کی نظر لگ گئی، میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، ہمارا دل بھی تمہاری جدائی کے خیال سے بیٹھا جا رہا ہے۔ اوپر کے جملوں میں محاوروں کا استعمال ہوا ہے۔ محاوروں کو جب جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں شامل فعل کو زمانے، جنس اور واحد جمع کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ اب یاد رکھو گے کہ محاورہ عام بول چال میں چند ایسے الفاظوں کا مجموعہ ہوتا ہے، کلیکشن ہوتا ہے جس میں الفاظ اپنے اصل معنی کی بجائے دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نیچے دیے ہوئے محاوروں کا صحیح مطلب آپ کو سامنے لکھنا ہے، پڑھ کر بتاتی ہوں۔ حکم سر آنکھوں پر ہونا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ خوشی خوشی مان لینا۔ تین آپشن ہے، فیصلہ کرنا، خوشی خوشی مان لینا یا حکم دینا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خوشی خوشی مان لینا۔ فکر چست کرنا، بیکار کی باتیں کرنا یا مذاق اڑانا یا دھوکہ دینا۔ تو اس کا مطلب ہے مذاق اڑانا۔ نظر لگنے کا مطلب بری نظر کا اثر ہونا،
आँख लगना या मालूम होना। तो इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? बुरी नज़र का असर होना। अगला सवाल है, नीचे दी गई तस्वीर को गौर से देखो। ऊपर बैठी है बिल्ली, बंदर उल्टा लटका है, बिल्ली मेज़ के नीचे बैठी है और बंदर सीधा है। इन तस्वीरों में ऊपर नीचे उल्टा सीधा एक दूसरे के मुतज़ाद है। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पर मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं, जैसे कि मुहाल का लामुहाल, जवाब का सवाल, गमगीन का तस्कीन, नेक बख्त का बदबख्त, खुश्क का तर, भलाई का बुराई, दोस्त का दुश्मन, मौत का ज़िंदगी। अगला सवाल है, इन जुमलों को दुरुस्त करके ठीक करके खाली जगह में लिखना है। पानी आईने की तरह था, साफ़ और शफाफ एक तालाब का। तो सही कैसे लिखोगे? एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ़ और शफाफ था। तुम्हें करते याद रहेंगे हर वक्त। सही लिखोगे? तुम्हें हर वक्त याद करते रहेंगे। तुम करोगे जो वादा ना रह सकोगे कायम इस पर। तुम जो वादा करोगे इस पर कायम ना रह सकोगे। काम दोस्तों का करना नसीहत है। ठीक करके लिखोगे, दोस्तों का काम नसीहत करना है। वाहिद जमा है यहाँ पर, मंजर का मनाजिर, ख़याल का ख़यालात, नुकसान का नुकसानात, मुश्किल का मुश्किलात, वक्त का औकात, अमल का आमाल, शर्त का शराइत, हुक्म का अहकाम। अब नीचे दी गई तस्वीर पर दो दो जुमले बनाने हैं, जैसे कि तालाब में मेंढक भी होते हैं, तालाब पानी का ज़रिया होता है। अब है लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, लकड़ी हमें पेड़ पौधों के ज़रिए हासिल होती है। कछुआ देखने में पत्थर की तरह होता है, कछुआ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। बगुले तालाब में रहते हैं, बगुले आसमान में भी उड़ते हैं। आँख से हम देखने का काम करते हैं, आँखें खुदा की तरफ से दिया गया तोहफ़ा है। बुलंद आवाज़ में पढ़ना है और लिखना है, लिखना सिखा देती हूँ। मुहाल, मुहाल की स्पेलिंग कैसे लिखोगे? मीम बनाओगे ऐसे, फिर है अलिफ हा लाम मुहाल। रुखसत कैसे लिखोगे? रे बनाओगे, खे बनाकर इस तरह से चंदा सा गोल करोगे, स्वाद बना दोगे। समझ में आया? ऐसे करके चंदा गोल करके ऐसे स्वाद बनाओगे, फिर इसमें ऐसे ते को बना दोगे। रुखसत, तदबीर, ते दाल तद, बीर कैसे लिखोगे? ऐसे गोल सा करोगे, ऐसे यहाँ पे बिंदी लगाओ, इसको ऐसे ऊपर आते हुए नीचे से मिला दो। बे ये रे बीर, तदबीर मजबूती। मीम के साथ ऐसे चंदा सा गोल करते हुए ज़्वाद बनाओगे। बे वाबू, ठीक मजबू, फिर बनाओगे तोएं, फिर छुटिए मजबूती। नसीहत कैसे? नून के साथ ऐसे चंदा सा गोल, ऐसे वापस आकर स्वाद, नून स्वाद, इसके साथ बनाओगे ऐसे ये, फिर बना दोगे है, फिर ये और फिर ते। यहाँ पर ये के दो नुक्ते, ये यहाँ से ये नहीं बनेगा, दोबारा लिख देती हूँ। देखो, नून के साथ स्वाद, फिर ये, फिर है, फिर डायरेक्ट ही ते, ये इस जगह पर आएगा नसीहत।